ठाकुर लोग इनको वोट देके सरकार बनाती है और जाके मजदूरी बाहर करती है, इसीलिए भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? फाइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी कथा को मैं सत्य मानता हूँ। बेरोजगार को जो है रोजगार लोग दे रहे हैं नीतीश कुमार। कहाँ न होता, इनमें तो बहुत कम हो रहा है, बाकी उस सब में ज़्यादा होता था। तो भारत रत्न देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। बिहार के CM नीतीश कुमार लगातार उठ रही है भारत रत्न को लेकर के। वहीं NDA के घटक दल भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो वहीं हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करके जानकारी लेते हैं कि आखिर सही में भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? विकास के काम कर रहे हैं, देख रहे हैं 2005 से देखिए अभी तक क्या विकास हो रहा है और क्या हुआ है, इसके हिसाब से उनको भारत रत्न देने की ज़रूरत है। हर कोई बोल रहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो लगातार सवालिया निशान इन पे लगा रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए? क्राइम क्या बढ़ रहा है? पहले के क्राइम देखिए और अब का देखिए। पहले देखिए शहर में भी तो चलना मुश्किल हो गया था। पटना से सटे गोली चल गई है अभी। तो वो तो क्या हम बोले, उसको तो हरदम चलते आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, गोली चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो इनको क्यों मिलना चाहिए भारत रत्न? उनके समर्थन में क्यों आप लोग हैं कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए? बार बार बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास के प्रति हरदम तैयार रहते हैं, तो इनको भारत रत्न देने की आवश्यकता है। आपके अनुसार इनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक भारत रत्न की बात आती है सर, तो भारत रत्न एक सबसे बड़ी महाप्रतिष्ठा की बात होती है। रत्न से हमारे सम्मानित लोग जैसे कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, उनको सम्मान मिला, सदियों से उनको सम्मान मिला है। एक मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे। लेकिन अब देखिए, अप्लाई करने की बात जहाँ आती है कि लोग अगर कह रहे हैं कि उनको रत्न से सम्मानित किया जाए, तो रत्न से सम्मानित करने के लिए लोगों की आवाज़ उठ रही है। तो यहाँ मैं एक पर्सनल व्यक्ति तो नहीं डिसीजन ले सकता हूँ। जब वो हमारे इस राज्य के CM हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता है, दक्षता है, तभी तो ये इतने कार्यों को संभाले हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर, जदयू पर बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, NDA के घटक दल सब बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष इनके विरोध में क्यों है कि क्यों मिलेगा भारत रत्न? ये इसमें बताइए। ये बात जो है ना, जैसे विपक्ष जो कह रहे हैं तो अपने एजेंडे की बात लेकर के चलते हैं। सबसे अपनी कहा जाता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी कथा को मैं सत्य मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे BJP के संगठन में जो हमारे CM हैं, हमारे नरेंद्र मोदी PM हैं, इन दोनों को ही भारत रत्न से यानी कि सम्मानित किया जाना चाहिए। अब पूछिए कि क्यों देना चाहिए? नीतीश कुमार के लिए वजह बताइए, आखिर इनको क्यों मिलना चाहिए भारत रत्न? मिलना इसलिए चाहिए सर कि हमारे इस स्टेट में, बिहार में देखा जा रहा अभी कि जो भी कार्य हो रहा है, देन तो उन्हीं की मानी जा रही है। NDA का सहयोग है, लेकिन देन तो उन्हीं का माना जा रहा है। आज दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको पूरा, यानी कि पूरे साम्राज्य में देखिए, बिहार के पानी की एक रोड को उठा करके देखा जाए, तो गली को उठा। दल के जीतन राम मांझी तरह सीधा नीतीश कुमार पे आरोप लगा दिया था एक बार कि एस्टीमेट घोटाला हो रहा था, इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, वो तो विरोध में चले जाने के बाद थोड़ा सा उनका मन चेंज हो गया था। कोई भी कुछ बोल दें, सच्चाई आईने की तरह साफ है सर। सामने से आईने की तरह आपको सब चीज़ दिखाई पड़ रहा है और ये उसके लायक हैं हमारी तरफ से, हर तरह से। आप बिहार के रहने वाले हैं? बिल्कुल बिहार के रहने वाले। आपको थोड़ा सा उनका काम बताइए कि जिससे पब्लिक को लगे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप यहाँ से उठा करके देखिए कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिला का सशक्तिकरण के बारे में है ना,
और भी हम देखते हैं, जैसे जीविका के उद्देश्य में आने की देखा जाए, या हमारी सड़कों के मामले में देखा जाए, बिजली के मामलों में देखा जाए, लोगों को घर घर आने की अन्य योजना को देखा जाए, सभी लोग को ये जो दिया जा रहा है पेंशन योजना को देखा जाए, यानी हर तरह से इन्होंने संवारने का काम किया है। उंगली पर गिनाने की बात नहीं है, गिन नहीं सकते हैं। जितना उन्होंने दे दिया उस चीज़ को मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ। 20 सालों में बिहार का विकास क्या किया नीतीश कुमार ने, ये बताइए। बिहार में 20 साल में अब विकास की स्थिति चरम पर आ गई है, हाई लेवल को प्राप्त करने वाली है। और ये मुद्दा जो है 2047 तक हमारा मेक इन इंडिया के समान मेक इन बिहार होगा, सबसे अव्वल होगा और सबसे आगे होगा। नाम बताइए सर अपना। मिस्टर सुरेंद्र कुमार। आपको क्या लगता है? हमको तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई आवाज़ उठा भी रहा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न आखिर क्यों मिलना चाहिए भाई? इसीलिए कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने देखा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। बेरोज़गारी इतना बढ़ी हुई है, और कोरोना टाइम में तो लोगों ने देखा बिहार के मजदूर लोग इनको वोट दे के सरकार बनाती है और जाके मजदूरी बाहर करती है। इसीलिए भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? ये व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सत्ता से उतारने की ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। भारत रत्न तो बहुत सारे रत्न हैं बिहार में। अभी नीतीश कुमार के विषय में तो परसेप्शन ये है कि वो मतलब अभी उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया क्योंकि उन्होंने काम किया था, गरीब के लिए आवाज़ उठा। ये इनके भी बारे में बोला जा रहा है कि गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पोस्टर बैनर लग रहा है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इनके टाइम में गरीब लोग साला दर्द का इंजेक्शन लेके पूरा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद कहाँ से पैदल आया। इनको कोई ठौर ठिकाना है? इनके सरकार, इनके राज में यदि विकास इतना ही होता तो गरीब लोग इंजेक्शन ले के क्यों आता? लोगों के इतना भूखमरी की शिकार है बिहार में लोग कि जाके बाहर मजदूरी करते हैं। इनकी सरकार बनाए और जाके बाहर मजदूरी करे, इसीलिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? एजुकेशन का क्या हाल कर दिया है? ये गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के लिए अलग स्कूल, पूरा बेरोजगारी तो इतना उच्च लेवल का कर दिया है कि इनका कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। केवल कमीशन खोरी का काम हुआ इसके सरकार में। सड़क बना, पुल पुलिया बना, ये लोग देख रहे हैं कि बन रहा है, लेकिन क्या एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कहे थे कि नीतीश कुमार पे उंगली उठाए थे कि वो पूरा एकदम एस्टीमेट घोटाला। ये तो पूरा घोटालेबाजों का ये अफसर और जो उनके 3-4 जो चमचे हैं और जो 3-4-5 इन पे जांच करा जाए तो हज़ारों करोड़ का संपत्ति इनके यहाँ मिलेगा। इनके राज में तो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है। महाराज आप इनको भारत रत्न दिलवा रहे हैं, एक से एक रत्न भैया बिहार में पड़े हुए हैं। ये सब बेकार की बात है। आपके अनुसार मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मिलना चाहिए महाराज, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। आपके मन में क्या है, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से कार्य कर रहे हैं बिहार में, तो वो हिसाब से इनको मिलना चाहिए। आखिर क्यों मिलना चाहिए? आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो किस आधार पर इनको मिलना चाहिए भारत रत्न? काम कर रहे हैं उस तरह से, रोड जो है हर जगह बना रहे हैं, गरीब लोगों को जो है राशन मिल रहा है, ये बूढ़े व्यक्ति को जो है आपको जो है वृद्धा पेंशन ये सब मिल रहा है। नारी शक्तिकरण का जो है वो अपना बेरोजगार को जो है रोजगार लोग दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो आपकी नज़र में 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत ज़्यादा विकास किया है। हाँ, उसी आधार पर इनको दिया जाए। नाम क्या है आपका? संजय कुमार यादव। तो भारत रत्न मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि विकास की ही है। और हम कभी भी नहीं समझते थे कि हम जो थावे गोपालगंज जाते थे तो एकदम ऐसे बस करता था, बाकी अभी सुर भाग रहा है। दूसरा रत्न इसलिए मिलना चाहिए कि और आइन के गोटे में गुंडागर्दी, हंसोट खसोट सब था। अरे गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो अभी मोकामा में पटना से सटा हुआ वहाँ फायरिंग हो गया है। कहाँ न होता है, कहाँ न होता है। इनमें तो बहुत कम हो रहा है, बाकी उस सब में ज़्यादा होता था। इसलिए इनको रत्न मिलना चाहिए और मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे काम की ही है कि अच्छा काम की ही है। अरे बहुत सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अभी। उनको बोलने दीजिए, वो उनको बोलना काम है और हम लोग को सरकार देखना काम है। उनको बोलने से क्या होगा? बिहार में 20 साल में क्या विकास किया है कि इनको भारत रत्न? बहुत विकास की है। पर सबसे पहला नंबर जो माँ बहन जो अपने घर से निकलती थी 6 बजे के बाद, वो घर तक नहीं जा पाती थी। बाकी अभी के माहौल में वो घर तक जाती हैं, आराम से घर जाती हैं, आराम से कहीं आना जाना है, जाती आती हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए इनको रत्न मिलना चाहिए
अच्छा काम की है, विकास की है, काज की है, गरीब के लिए बहुत कुछ सोचते भी हैं। अभी विपक्ष बोल रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, इस पर क्या उनके बोलेंगे? मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का ठीक है। बस इतने हम कहते हैं, विकास कर रहा है और इनको रथ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है, पटना के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं।